आपकी अगर 10 पिक्चर वहां पे आएंगी ना, 11 पिक्चर आती है, 12th ब्लैंक होती है, 10 पिक्चर इसी बुक से होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, या 8 पिक्चर होंगी इस बुक से। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने हर जगह एसएसबी दी है, इसी बुक से आती हैं पिक्चर्स। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस बुक को रणनीति नहीं बाइबल बोलता हूँ, बाइबल ऑफ एसएसबी। तो तुम्हें उतना ही पढ़ना है, उतना ही वहाँ पे इंटरेक्ट करना है जितना जरूरी है। ज्यादा बोलोगे फंस जाओगे। प्लीज इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी इसके पॉइंट्स हैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत हेल्पफुल बुक है। एक बुक आपको पढ़ना है बस, ये जो मैंने मिस की थी, शायद मुझे पता होता कि सेंचुरियन एकेडमी है तो मैं शायद पहले टर्म में क्लियर कर देता हूँ। Myself Parth Bajpayee. So now let's come to the point what I want to explain to you. So SSB is basically a 5-day journey, but it is not a 5 days, it is a 6 or more days journey, because for that you have to prepare from the coaching until the end of the result that has been announced by the one of the officer in the SSB process. Till then you have to be focused that how I can improve myself and how I can showcase myself in front of all. So by when you reach to the, suppose your SSB is in Bangalore, so first of all, prior to the screening process, just 1 day before that, take a good rest. Don't think any of the negative thoughts that यार भाई मेरा नहीं होगा, टिकट बुक कर लेते हैं। जनरली मैंने क्या देखा है कि मैंने 7 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 7 में से मैं 6 टाइम्स स्क्रीन इन हुआ हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं बैठे हैं साथ में, मैंने कोई अपना जाके पूरा परफॉर्मेंस दिया है स्क्रीनिंग में, बच्चे कहते हैं भाई ट्रेन का टिकट देख लेते हैं, वापस चलना है। तो आपने माइंडसेट ऐसा बना रखा है ना कि मुझे पास नहीं होना है। पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये प्रोसेस क्लियर करना है, तभी आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाओगे। इतना समझ में आ रहा है? आप देखो, सबसे पहले आया स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग में आपने OIR देना है, फिर क्या होगा आपको PPDT एंड डिस्कशन टेस्ट। तो OIR में आपकी प्रैक्टिस, जो यहाँ से कंटेंट मिल रहा है उससे स्ट्रिक्ट हो जाइए। मतलब जो सर क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करिए, अपने घर में जाके प्रैक्टिस करिए। और ये जो बुक है रणनीति बुक, आप इसमें ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि इस बुक में जो जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द चांस होगा कि वही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो जाएं, तो आपको करने को भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस है आपका PPDT एंड डिस्कशन टेस्ट। PPDT में अब आप लोग नोट करिएगा कि जब भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बात बोली जाती है। पहला क्या, आपको एक्शंस लिखना है। पहले वो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक में आपको फिल करना होता है जो जो पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं या फिर जो भी दिखाया गया है। सेकंड है आपको एक्शन लिखना होता है। एक्शन लिखने के बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक और सबसे की पॉइंट याद करना, जो आप लिख लो। स्टोरी में आप क्या देखोगे, वॉट लेड टू द सिचुएशन, वॉट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये 3 की पॉइंट्स हैं जो कि वहां पे रिपीटेडली बोलेंगे, जो भी वहां पे GTO या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिस जो भी होगा, साइकोलॉजिस्ट जो भी होगा, बट हम लोग इन्हें जनरली इग्नोर कर देते हैं। और ये कीवर्ड्स है आपको स्क्रीनिंग कराने का। मैंने हमेशा स्क्रीनिंग जब भी हुआ हूँ यही कीवर्ड्स को फॉलो करके। जो पिक्चर में दिख रही है, सपोज ये बंदा दिख रहा है, ये मैं हूँ, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि ये बच्चा है जो कि अपने सेलिब्रेट कर रहा है, इसका फैसिलिटेशन हो रहा है। अब इसमें लिख दिया कि ये कुछ हो गया है या फिर कोई ऐसी कहानी बना दिया जो कि इससे इररिलेवेंट है, तो वो उस बच्चे को आप स्क्रीनिंग करोगे? आप खुद बताओ मेरे से, नहीं करोगे ना। आप वो चाहोगे ना कि जो सिंपल सिचुएशन दिख रही है आप उसी पे आपने स्टोरी फॉर्म कर दी। तो ये प्रोसेस है स्क्रीनिंग होने का। और जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशन, ध्यान रखिएगा, आपको उन 15 में से फर्स्ट आके दिखाना है। लाइफ में कभी फर्स्ट मत आना, पर यहाँ पे जरूर आपको फर्स्ट आना। उन 15 में से आपको सबसे अच्छा बोलना है, अपनी बात को रखना है। और जब डिस्कशन हो रहा है तो अपनी बात को तब भी वहां पे रखनी है, और ऐसे रखनी है कि सामने वाला सुने। अब आप स्क्रीनिंग हो गए, अब आपका क्या है, रिलैक्स है। नाउ गोइंग टू द डे 2 प्रोसेस। व्हाट इज डे 2 प्रोसेस? व्हाट इज डे 2 प्रोसेस? डू यू नो अबाउट द डे 2 प्रोसेस ऑफ द SSB? इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. Psych test will be conducted. There are 4 psych tests. First one is TAT, thematic apperception test. Second is VAT, word association test. Third is situation reaction test. And fourth one is SD. All is mentioned in this book. ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मैजिक बताता हूँ.
इस बुक में जो भी टैट लिखे हैं ना, जितनी टैट पिक्चर हैं, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, उन पिक्चर को बाय हार्ट कर लेना। आपकी अगर 10 पिक्चर वहाँ पे आएंगी ना, 11 पिक्चर आती हैं, 12th ब्लैंक होती है, 10 पिक्चर इसी बुक से होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, या 8 पिक्चर होंगी इस बुक से। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने हर जगह एसएसबी दी है, इसी बुक से आती हैं पिक्चर्स। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस बुक को रणनीति नहीं बाइबल बोलता हूँ, बाइबल ऑफ एसएसबी। इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इस बुक का, ये सच में बहुत अच्छी बुक है। आपको क्लियर है? तो जैसे जो भी पिक्चर है, मैं अपनी बुक नहीं लाया यहाँ पे, बट मैंने क्या किया था, जैसे ये कोई भी पिक्चर दिखी आपको, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पिक्चर, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए कि इसमें क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो शिशिर सर ने बताएंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड आता है वैट, जो भी इसमें वैट लिखे हैं प्लीज़ आप उसे लर्न कर लो। सारे लोग मना करते हैं कि वैट नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आप एक बार पढ़ के जाओ वैट, लिटरली वही वैट आती हैं एग्जाम में, और आप उनमें अच्छा परफॉर्म करोगे। थर्ड है एसआरटी, जो भी तरीका शिशिर सर ने बताया है वहाँ पे कैसे बोलते हैं, कैसे एसआरटी को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड परसुएड यूज़ करना, इन्फ्लुएंस यूज़ करना, कन्विंस यूज़ करना, ये जो कीवर्ड सर बताते हैं ना क्लास में, आप इन्हें लिखिए, यू विल गेट गुड मार्क्स बाय द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और लास्ट आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये इन सब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, ऐसा क्या होता है पता नहीं, इंटरनली ऐसा होता है कि नहीं, मतलब जो मुझे इंस्टेंट है कि शायद सेल्फ डिस्क्रिप्शन की एक कॉपी तुम्हारे इंटरव्यूअर के पास भी जाती है। समझ रहे हो, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो जो तुमने एसडी में लिखा है और जो तुम्हारा इंटरव्यू होता है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, दैट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर इंटीग्रिटी। तुम्हारी ईमानदारी पे भाई क्वेश्चन मार्क है कि तुम बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो। तो एसडी को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, टू द पॉइंट वही लिख के आना जो तुमने प्रिपेयर करके रखा है, और जो उसी फॉर्म में तुम्हें अपना इंटरव्यू का सेशंस भी परफॉर्म करना है। आप सर को क्वेश्चन देते हुए, बोलते हुए सुनोगे कि हर एक बच्चे से सर सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट वो जो टोन होगा, वो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा, वो सेम होगा। और इनफैक्ट ये सेम सीक्वेंस तुम्हारे इंटरव्यूअर वहाँ पे भी रखते हैं, सेम सीक्वेंस। अब उन्हें कैसे याद है? क्योंकि उन्होंने इतनी बार इंटरव्यू लिया, उन्हें याद हो गया है। तो तुम्हें भी वो क्वेश्चन याद करना है। आंसर्स तो याद करोगे आप, क्वेश्चंस भी याद करके जाओगे। तो तुम्हें उतना ही पढ़ना है, उतना ही वहाँ पे इंटरेक्ट करना है जितना ज़रूरी है। ज़्यादा बोलोगे फंस जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।